Yes, good morning, children. We are again towards our studies, and we are going to study about adjectives. कल मैंने फिनिश किया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. उसमें ओल्ड है, तो उसकी जो ये बात होती है उस सब चीज को हम लोगों ने समझने की कोशिश किया. स्ट्रांग है तो वीक है ना, इस तरह की बात उसके अंदर भी थी. अब हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरफ आ रहे हैं. ये दूसरा नंबर में देखिए, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों करीब करीब एक जैसा होता है. डियर स्टूडेंट्स, इसको अलग अलग करके समझना होगा. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड सेपरेटली एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वरना हौच पौच हो जाएंगे, आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. एक बात का ध्यान में बात रखिए कि इसमें मात्रा और परिमाण का पता चलता है, राइट. और एक बात और समझिए कि इसके अंदर में जो नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में बड़े काउंटेबल नाउन आता है. इसके बाद में मैंने तो बताया है कि एडजेक्टिव से नाउन से पहले आने वाले वर्ड से जो होता है वो नाउन एडजेक्टिव होता है. लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जो नाउन है वो किस तरह का नाउन है. इसीलिए हम लोगों ने नाउन को पहले समझा. क्या वो काउंटेबल, राइस कहते हैं, शुगर कहते हैं, तो क्या है ये, है ना. ये तो नाउन है ही है, लेकिन इसमें मात्रा माने जो होता है संख्या का पता नहीं चलता है, इसमें नंबर का पता नहीं चलता है, बल्कि क्वांटिटी का पता चलता है, राइट. तो इसके पहले आने वाला अब मैं देखूंगा कि किस तरह से सम है, ऑल है, नो है, ये तीन ऐसा एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में का भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, राइट. मैं उसको अलग करके देख लेंगे कि वो किस तरह से काम कर, आपको भी देखना होगा. और ये बहुत मुश्किल काम होता है. रोजे का वक्त गुजर रहा है, बावजूद इसके हम लोगों को काफी स्टडी करना पड़ता है, तब जाकर आपके सामने आते हैं. लेकिन अफसोस है, दुर्भाग्य की बात है कि बच्चे उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं. और किस तरह से कर रहे हैं वो तो वो समझेंगे. मेरा काम है वो अपने काम करते चले जाएंगे, और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह रहमान इसका फायदा जरूर मिलेगा. मैंने डिटेल से बताने की कोशिश किया, आज भी मैं डिटेल्स करने जा रहा हूँ, और इस डिटेल को आप समझने की जरूर कोशिश करें, तब आपके दिलो दिमाग में चिपक जाएगा. वरना कम से कम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये बात नहीं समझेंगे, समझ नहीं पाएंगे. तो आप ये समझ लें कि एडजेक्टिव विच टेल अस हाउ मेनी, कितने, और हाउ मच ऑफ ए थिंग और ए पर्सन आर नोन एज या आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. हाउ मच और हाउ मेनी, मच का इस्तेमाल वही होता है जहां पे उसके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होता है. समझ लिया. इसको डिफिनेशन को आप फेयर कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे. इसके पहले में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में जो बात किया था उसको भी नोट करेंगे. सबको नोट करें सीरियल ऑर्डर में. आप देखेंगे मेरा जो वीडियो चल रहा है सीरियल ऑर्डर से, मैं पढ़ाता ही हूँ सीरियल ऑर्डर से. जब तक कि सीरियल ऑर्डर में नहीं आएंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी. इसलिए नाउन को पहले पढ़ाया, प्रोनाउन को पढ़ाया, उसके बाद एडजेक्टिव में, उसके बाद फिर एडवर्ब में जाएंगे, प्रीपोजिशन में जाएंगे, जो भी है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो उसमें भी जाएंगे. तो आप उसको अलग अलग करके और बहुत ध्यान देके समझना है. अगर समझ लिया तो फिर और आने वाले दिनों में समझने की के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काफी हो जाएगा. कंपटीशन में जाएंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, अंग्रेजी हुआ तो वह समझ में आएगी. ठीक है. अब और एग्जाम्पल मैंने क्या क्या है उसको देखकर समझने की कोशिश करते हैं. यस डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को और डिटेल से समझने की कोशिश करें. मैंने यहां पे लिखा है और काफी पढ़ने के बाद ये बात क्लियर होता है. ऑल, सम और नो, ये तीन एडजेक्टिव ऐसा है, अगर इसके बाद ये तीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है, राइट. ये तीन ऑल है, सम है और नो, ठीक है. तो इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है, राइस आ जाए, शुगर आ जाए, मिल्क आ जाए, तो आप पे उस नाउन, उस एडजेक्टिव को क्या समझेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. अगर सम हो काउंटेबल, जैसे हॉर्स आ जाए, है ना,
अगर इसके बाद काउंटेबल नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है। नंबर का माने संख्या। ऑल पेन्स आ जाए, सम हॉर्सेज आ जाए, सम मेन आ जाए, आ सकता है। मेन है, हॉर्सेज है, पेन है, तो ये सभी काउंटेबल नाउन है। सुगर को देख लें, अगर सुगर आ गया, वाइल आ गया, मिल्क आ गया, पर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है, मात्रा और परिमाण का बोध होता है। लेकिन अगर उसके बाद काउंटेबल नाउन आता है तो वो संख्या में होता है, राइट। तो उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको आपको समझना होगा। यही ऑल को कहीं पे आप लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और यही ऑल को कहीं पे लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सम के साथ भी मामला वही है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उसके बाद नाउन कैसा है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करें। एक हो गया ऑल, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की अब मैं बात कर रहा हूं। ऑल है, सम है, नो है, मच है, लिटिल है, होल है, एनी है, इनफ है, ए लॉट ऑफ है। ये 9 है, 9 है, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब मैं एग्जांपल देकर और समझने की कोशिश करता हूं कि और आप कैसे समझेंगे, राइट। बहुत अच्छे ढंग से ऐसा ही नोट कर लेंगे। यस डियर बॉयज, डियर स्टूडेंट, नॉट ओनली बॉयज, गर्ल्स आर आल्सो स्टूडेंट्स। I have given one example. I have sufficient. Sufficient मैंने उसमें नहीं दिया, sufficient भी adjective of। आप बोलेंगे ब्रेड तो काउंट कर सकते हैं सर, लेकिन अगर उसको काउंटेबल नाउन में लाना पड़ता है तो एक पीस ऑफ ब्रेड करना पड़ता है, तब वो काउंटेबल में चला जाता है, वरना ब्रेड को अनकाउंटेबल नाउन में ही रखते हैं, राइट। अब मनी को बोलिएगा कि मनी वेल्थ के सेंस में आता है, तो मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और नॉलेज को देखेंगे आप लोग, अनकाउंटेबल नाउन ही है। तो आप देख लें यहाँ पे कि सफिशिएंट हो गया, चूंकि इसके बाद अनकाउंटेबल है। सम हो गया, ये अनकाउंटेबल है। नॉलेज अनकाउंटेबल है, तो लिटिल ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, राइट। इन एग्जांपल्स को देखकर आपने समझ लिया कि कैसे ये काम करता है। ऑल, मैं देने की 2 एग्जांपल और देखने की कोशिश देखेंगे आप। यस, ही हैज ऑल हिज वेल्थ, तो आप वेल्थ को अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे, तो ये ऑल क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एनी तो आप समझ लिया कि राइस अनकाउंटेबल नाउन है, तो एनी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जहां तक नो का मामला है, अच्छा ये नो और नॉट का माने क्या होता है? आप केवल बोलेंगे नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां होता है? कभी गौर किया, समझने की कोशिश किया? देखो मैं बताता हूं, आप मेरे स्टूडेंट तो बताएंगे बिन गुरु ज्ञान का, ये तो बात मालूम। नॉट का माने अगर वर्ब में इस्तेमाल हो रहा है, अगर सेंटेंस से वर्ब में है, जैसे ही इज वर्किंग, अगर इसको नेगेटिव में करेंगे तो ही इज नो वर्किंग नहीं लिखेंगे, ही इज नॉट वर्किंग, राइट। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो चेंज करते हैं उसमें, अगर उस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे नॉट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नो का इस्तेमाल और नॉट का इस्तेमाल वहां करेंगे उससे पहले जो नॉन आ रहा है उसके काउंटेबल वर्ड होना चाहिए। ही है, आई हैव नॉट ए पेन, नॉट ए पेन। अगर ये नाउन है उसके पहले कोई काउंटेबल वर्ड है, ए रहे, दो रहे, एक रहे, दो रहे, 5 रहे, 10 रहे, तो उसके पहले नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वर्ब में नहीं होता, ही इज नो वर्किंग नहीं लिख सकते हैं, ही इज नॉट वर्किंग, राइट। लेकिन नो का सेंस है, जैसे आई हैव नो वेल्थ, वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पे नो का इस्तेमाल, आई हैव नॉट वेल्थ नहीं लिखेंगे, राइट। अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पे नो का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव नो वाटर, आई हैव नॉट वाटर नहीं कहेंगे, आई हैव नो वाटर अनकाउंटेबल है। और अगर वो काउंटेबल नाउन है, वो प्लूरल सेंस में है, अगर काउंटेबल वर्ड नहीं है तो नो लिखना पड़ेगा। आई हैव नो पेन या आई हैव नो पेन्स, राइट। अगर काउंटेबल है, वो प्लूरल सेंस में है, उससे पहले कोई काउंटेबल वर्ड नहीं है तो नो का इस्तेमाल करेंगे, राइट। यही होता है। थैंक यू।